So, hello students, welcoming you in the physical education session. So yes, we are doing our chapter number 10, tournaments and competition. And today's topic is the Bengali Wild Elimination Tournament and League or Round Robin Tournament. So far we have discussed about the single league, or we can say the single knockout or double knockout elimination tournament. And I'm hoping that you are now able to draw the fixtures, or you can say the draw the tournament schedule on the basis of the method which I have told you. So today we will do the Bengali Wild Elimination Tournament and as well as the league or round robin tournament. So please be motivated for that. So students, Bengali Wild Elimination Tournament. This tournament can truly decide the first three places. So this is the particular type of elimination tournament in which we decide only three teams as a winner, or we can say the ultimate champion of that tournament. First, it will decided by the regular round, which is the very obvious, and it will have only one winner. And then after we will look some certain type of rules, or we can say the methods, in which we will decide the second place to who lost to the first place winner. Okay, जो भी फर्स्ट प्लेस वाले से हारा था, फर्स्ट टीम से जो अल्टीमेट विनर हुई है रेगुलर राउंड की, उस उससे जो मैचेस हारा था, है ना, आगे के राउंड में, उसको जो है उन टीमों को वापस से मैचेस कराए जाएंगे और उसके बाद जो उनका विनर होगा वो सेकंड प्लेस में जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड प्लेस के लिए करेंगे कि जो सेकंड राउंड में यानी कि जो रनर अप से हारा था, यानी कि जैसे जो फाइनलिस्ट था, जो फाइनल में हारा था, उससे कौन कौन टीमें अर्लियर हार चुकी थी, वो होगा थर्ड प्लेस के लिए डिसाइडेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस फिक्सचर, सपोजिंगली दैट वी हैव 12 टीम्स। सो हियर इज द 12 टीम्स। ओके, यहाँ पर कुछ 4 बाइज दिए गए हैं, विच इज वेरी जस्ट only optional for you. If you want to give the buys, it's up to you, otherwise it will not cost you much. Okay, so यहाँ पर देखिए कि जो 22 है वो ऑब्वियस सी बात है वो राउंड सेकंड में जाएगा। ये आप सभी को अब तक पता चल चुका है कि 22 का मैच पहले राउंड में होता ही नहीं है, वो सेकंड राउंड में जाएगा। तो यहाँ मैच हो रहे हैं 2 और 3 के बीच में, वहां से 3 विनर निकला। 4 और 5 के बीच में हुआ 5 विनर निकला। ठीक है, 22 का मैच बाद में देखते हैं। 8 और 9 में 9, 10 और 11 में 10 और फिर अब 22। अब देखिए 1 और 3 यानी कि 22 यानी कि नंबर 1 टीम वहां पर आई, 1 और 3 के साथ मैच हुआ, 1 जीत गई यानी कि 3 लॉस्ट। 5 और 6 में 5 विनर हुई, 6 लॉस्ट। 7 एंड 9 विनर इज 7 एंड 10 एंड 12 विनर इज 10 नंबर की टीम। ओके, अब देखिए यहाँ से विनर नंबर 1 निकला, फिर यहाँ पर नंबर 5 की टीम, यहाँ से नंबर 7 और यहाँ से नंबर 10। अब इन दोनों के बीच में मैच हुआ तो यहाँ से फर्स्ट नंबर की जो टीम है वो जीती। 7 और 10 नंबर के बीच में मैच हुआ तो यहाँ पर 7 नंबर की टीम जीती। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि यहाँ पर जीता कौन है, फर्स्ट नंबर की टीम, यानी कि फर्स्ट प्लेस किसका हो गया, फर्स्ट नंबर वाली टीम के। लेकिन यहाँ पर हारा कौन है फाइनल राउंड में, 7 नंबर टीम। ओके, सो 7 नंबर टीम विल बी ट्रीटेड एज द टूर्नामेंट रनर अप, नॉट डायरेक्टेड टू द सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। डायरेक्टली हम इसे सेकंड प्लेस के लिए और थर्ड प्लेस के लिए नहीं नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कि जो विनर था उससे हारी कौन कौन सी टीम है, 7, 5। अब देखिए शुरू से देखिए, 1 से कौन कौन हारा था, 3, 1 से कौन कौन हारा है 5 और 1 से कौन कौन हारा है 7। बट हम यहाँ पर 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये रनर अप है। ठीक है, यहाँ पर हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 से देखिए कौन कौन सी टीम हारी है, 3 और 5। अब इन दोनों के बीच में मैच होगा। इन दोनों के बीच में जो मैच होगा, जो भी जीतेगा वो रनर अप के साथ लड़ाई करेगा, रनर अप के साथ मैच करेगा। उसके बाद जो जीतेगा वो सेकंड प्लेस पर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या फिक्चर बनता है आगे का। देखिए 3 और 5 के बीच में मैच हुआ, सपोजिंगली 5 वहां से जीत गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट 7 का मैच किसके साथ होगा, 5 वाली टीम के साथ, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे, वेरी ऑब्वियस, वेरी डिजर्विंग। फिर यहाँ पर 5 और 7 के बीच में जो मैच हुआ उसमें 7 नंबर की टीम जो है जीत गई, तो वहां पर उसको हमने सेकंड प्लेस कर दिया। ओके, अब आपको बात समझ में आई कि क्या हुआ था। वहां पर जो हमारा रनर अप था 7 नंबर की टीम, उसका मैच हुआ जो फर्स्ट नंबर की टीम से हारी थी। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्लेस को कैसे डिसाइड करते हैं, जो रनर अप से हारा था। तो चलिए रनर अप हमारी जो टीम थी वो नंबर 7 थी, तो नंबर 7 से कौन कौन हार रखा है, अभी देखिए 9 नंबर की टीम यहाँ पर देखिए,
और 7 नंबर की टीम से कौन हारा था? 10 नंबर की टीम। तो यहाँ पर 9 और 10 के बीच में मैच होगा। 9 और 10 के बीच में मैच होगा, एज वेल एज यहाँ पर 7 और 5 के मैच में से कौन हारा था? 5, यानी इसको भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में मैच हुआ, वहां से 9 नंबर टीम जीती। 9 नंबर और 5 नंबर की टीम में से जो जीता वो 5 नंबर हुआ, और वो उसको हमने क्या अवार्ड दिया? वो थर्ड प्लेस का अवार्ड दिया। तो ये थोड़ा सा बंगाली वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है इसको समझना। ये देखिए यहाँ पर इसके कुछ रूल्स लिख रखे हैं जो हमने अभी अभी फॉलो किए हैं कि in the above fixtures of 12 teams, the first 3 places are decided as follows. First place, very obvious, winner of the regular knockout tournament get first place. In the second place, all the teams defeated by the first place winner, which I have told you, except the defeated finalists play among themselves on knockout basis, and their winner plays with the defeated finalist. Okay, as I have told you that the 3 and 5 number teams, or we can say the 7 number teams, which defeated by the first place winner. So firstly we decided the match between 3 and 5, afterwards the 5 and 7. Okay, so these are some kind of rules on which basis we decide the first, the second and third place. So here is a note: if number 5 gets second place instead of number 7, थर्ड प्लेस विल ऑटोमेटिकली बी अकॉर्डेड टू नंबर 7 विदाउट एनी फर्दर मेजर्स। यानी कि अगर यहाँ पर नंबर 5 जो है सेकंड प्लेस पे आती थी नंबर 7 पे, तो उसको सीधे सीधे अपने 7 नंबर को ही थर्ड प्लेस पे रख देते। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखिए लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब जो हमने क्या है कि सिंगल एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन राउंड को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में। इसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जो टीम है वो आपस में हर एक टीम के साथ मैच जरूर खेलती है, यानी कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ टीम्स रहेंगे वो आपस में एक ना एक बार जरूर कॉम्पिटिट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस कंपटीशन इज कॉल्ड द राउंड रॉबिन tournament. So it is also divided in the two round, or we can say the two league. First one is the single league and second one is double league. So first we will understand about the single league. In single league tournament, each team play one with every other team. Okay, so total number of matches in single league will be the n, and n minus 1 divided by 2. That means n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ टीम्स को। तो यहाँ पर n minus 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको हम डिवाइड कर देंगे। सपोजिंगली दैट इफ वी हैव 7 टीम्स, then n minus 1 will be the 6, and 7 multiplied by 6 is 42. 42 is divided by 2, then it will have the 21. So we will have 21 matches for the 7 teams. Okay, so what are the merits of league or round robin tournament? So it decides the true winner, and then team plays more number of matches. It helps in ranking the participating teams. The teams need not wait for the completion of other matches of round, which is very obvious to understand. Okay, yeah. Now we will understand the demerits of the league or round robin tournament. So it requires a lot of time and facilities. Yes, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा टाइम जाता है क्योंकि हर एक टीम एक दूसरी टीम के साथ मैचेस कर रही होती है. So this also needs the facilities. Teams that get defeated often will lose interest in the game. Okay, तो जो बार बार टीमें हार रही होती हैं तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी कि अब जो है वो टीम्स मतलब एज ए स्पेक्टेटर और एज वेल एज द टीम आपका मोरल डाउन हो जाता है. अब सेकंड नंबर है डबल लीग. इन डबल लीग एवरी टीम प्लेस ट्वाइस विद एवरी अदर टीम. ठीक है, दो बार खेलते हैं. डबल लीग फॉर्मूला में क्या होता है, एक टीम है, एक जैसे कि मान ली टीम ए है और टीम बी से एक बार मैच कर रही है, वापस से उसी फिक्चर में टीम ए वापस से बी से दोबारा मिलेगी. ठीक है, so total number of matches in double league will be n multiplied by n minus 1, and where is the n is the number of team participating in a tournament. So we have seen that in the single league it will divided by 2, but in the double league it will not divided by 2. It will have the simple formula n multiplied by n minus 1. Okay, so we have two types of method for drawing fixture for single league. First method is the cyclic method. Second method is the staircase method, and there is another method which is not so much famous, or we can say so much practical, which is the tabular method. So first we will understand the cyclic method. Yes, as the name suggests, it will follow the cyclic method to drawing the fixture. So it depends for the two conditions. The number one is if the number if the team of if the number of team will be the even, and if the number of team will be odd. So here the fixture of 5 teams.
नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वी आर डूइंग द सिंगल लीग एंड द सिंगल लीग फॉर्मूला फॉलोज द n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 here as you can see there. Okay, so 5 multiplied by 4 20, 20 divided by 2 is equals to 10. So दिस इज द ऑड नंबर ऑफ टीम. ओके, 5 जो है 5 जो है वो ऑड डिजिट होती है. तो यहाँ पर हम एक बाय को फिक्स कर लेते हैं. बाय जो है, बाय वाली जो टीम है वो कभी भी अपने प्लेस से हटेगी नहीं. ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. ओके, अब देखिए यहाँ पर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको प्लेस करेंगे क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर. अगर ऑड नंबर है तो आपको बाय को एक जगह फिक्स करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है. अगर इवन नंबर की टीम है तो आपको 1 को एक जगह फिक्स करना है और फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए 5 4 3 1 2 और बाय यहाँ पर फिक्स है. देखिए सभी राउंड में बाय जो है वो फिक्स है. अब यहाँ पर ये वाली जो नंबर ऑफ टीम है यही रिप्लेस होगी हमेशा. ये देखिए बाकी एज साइक्लिक फॉलो होते रहेंगे. 5 को रिप्लेस कर लेगा 1, 4 को रिप्लेस कर लेगा 5, 3 को रिप्लेस करेगा 4, 2 को रिप्लेस करेगा 3. अब आप देखिए बाकी सब सेम रहेगा. 5 को जब रिप्लेस किया 1 को तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 आ गया, बाकी सब सेम है, वो अपने साइकिल को फॉलो कर रहे हैं. यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. ये देखिए 1 2 3 4 5. देखिए साइकिल हमारी इस और हो रही है. ठीक है, अब देखिए जब 3 को 4 ने रिप्लेस किया तो साइकिल नहीं टूट रही है. 4 के बाद 5 ही आ रहा है. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम ही 5 है तो हम 5 के बाद से वापस से गिनना स्टार्ट कर देंगे 1 2 3. 2 को यहाँ पर रिप्लेस करके देखिए जो यहाँ पर होगा वही इस नंबर वाली टीम को रिप्लेस करेगा. अब यहाँ पर कौन आ गया है 2, तो 2 को रिप्लेस किया 3 से तो यहाँ पर देखिए 4 5 1 2. ऐसे ही करते हमने जो राउंड ऑफ मैचेस के फिक्सर्स को ड्रॉ किया. अब देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम है वो है 6, यानी 6 एक इवन डिजिट है. इवन डिजिट में आपको 1 को फिक्स रखना है अपनी प्लेस पे और उसके बाद साइकिल ड्रॉ करना है. 1 के बाद आता है 2 3 4 5 6. ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिप्लेस होंगे, वेरी ऑब्वियस. ठीक है, 6 को रिप्लेस करते ही 2 नीचे चला गया तो 2 3 4 5. ऐसे कैसे करते हैं, आपने फिक्सचर्स बना लिया किसमें, सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या सिंगल लीग टूर्नामेंट में. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. For drawing fixture by cyclic method, fix number 1 in case of even number of teams. देखिए मैंने बताया आपको, and fix by in case of odd number of teams and rotate the other numbers clockwise as shown in the above fixture. So you have to follow the clockwise method by just shifting these all teams. Okay, so total number of rounds for even number of team will be n minus 1 round and total number of round for odd number of team will be n only. Okay, तो अगर आपको देखना है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने वाले हैं तो इवन नंबर के लिए n माइनस 1 देखिए 6 था, 6 में से 1 माइनस किया आया कितना 5, यानी राउंड हमारे कितने हुए 5. अब देखिए अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टीम है तो ऑड नंबर ऑफ जितने भी आपका नंबर रहेगा उतने ही राउंड होंगे. देखिए 5 टीम थी तो 5 राउंड ही हुए. तो ये था हमारा मेथड. अब है जो नेक्स्ट मेथड है वो है टेबुलर मेथड. इन दिस मेथड the fixture are drawn in a tabular form. The number of columns to be drawn horizontally as well as vertical. ठीक है, यहाँ पर आपको पता है अगर टेबुलर मेथड है तो टेबुलर मेथड में रो एंड कॉलम को फॉलो किया जाएगा और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैनर को फॉलो किया जाएगा. ओके, तो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टीम है जब तो आप n+1 कॉलम्स बनाएंगे. अगर आपके पास और नंबर ऑफ टीम्स है तो आप n+2 कॉलम्स बनाएंगे. मान लीजिए कि आपने पास 7 टीम्स है, ठीक है, या 8 टीम्स है. तो अगर 8 है तो इवन नंबर है 8, तो 8+1 यानी कि कॉलम्स कुल कितने बनेंगे 9. अब मान लीजिए कि अपने पास 7 टीम्स है. 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 7+2 9 यानी कि कॉलम कितने बनेंगे 9. ओके, चलिए देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है. प्रोसीजर फॉर एंटरिंग द नंबर इनसाइड द स्क्वायर इंडिकेटेड इन द राउंड्स, यानी कि ये सब है, ये कॉलम्स क्या है, राउंड है. ओके, तो चलिए इसको पहले समझते हैं. थ्योरेटिकल तो आप खुद भी देख सकते हैं. फिक्सर्स ऑफ 8 टीम यानी कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए आपको क्या करना है, 8+1 दैट मीन वी विल हैव द 9 कॉलम्स. सो ड्रॉ द 9 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This will be the vertical as well as the horizontal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then you have to draw a diagonal in between them. Okay, तो जो भी बॉक्स कटे हुए रहेंगे, जो भी बॉक्स हाफ पार्शियल रहेंगे, वहां पर आपको नंबर ऑफ टीम्स नहीं लिखनी है. फर्स्ट स्टूडेंट यू हैव टू जस्ट फॉरगेट दिस लाइन.
ओके, आप एक बार इस लाइन को मत देखिए, एच वाला जो कॉलम है आप इसको एक बार छोड़ दीजिए, मैं आपको इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको देखिए। ए का जो कॉलम है ये कटा हुआ है, यानी इसके बीच में डायगोनल है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते टीम। यहाँ पर हमारे पास टोटल टीम है जो है 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर अब देखिए जो नंबर है उसको ही फॉलो करेंगे। अब देखिए 1 के बाद यहाँ पर आप नहीं देख सकते, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 5 6, 6 के बाद 7, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। ओके, अब देखिए 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और 7 के बाद यहाँ पर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टीम ही 7 है, ठीक है। देखिए अब 6 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब इस लाइन में क्या लिखना है देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो हमने लिखा ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। 1 से लेकर 7 तक हम 7 ही लिखेंगे, क्योंकि n-1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर से आपको क्या करना है, पहले इवन नंबर्स को लिखना होता है। यहां पर आपको इवन नंबर लिखना है, तो 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, बट 8 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो 8 है वो बड़ा हो जाता, ठीक है। तो जब आपके इवन नंबर्स खत्म हो जाएंगे तो आपको ऑड नंबर को फॉलो करना है। तो 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, बट 7 नहीं लिखा क्योंकि 7 ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो है टेबल को मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर मैचेस किस किस के बीच में होंगे, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। वो हम डिसाइड करेंगे नंबर बाय नंबर। ओके, तो सबसे पहला नंबर क्या है 1, तो जिस जिस भी कॉलम में 1 आ रखा होगा उनके आपस में मैच होंगे, मैट्रिक्स वाइज हम उसको फॉलो करेंगे। तो 1 देखिए कहां लिखा हुआ है, यहाँ पर, यानी ए और बी का पहला मैच होगा। इस लाइन में 1 नहीं लिखा हुआ है, इस लाइन में 1 है, तो सी का जी के साथ मैच होगा, आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, तो यानी डी का एफ के साथ मैच होगा, फिर ई का एच के साथ मैच होगा। तो ये देखिए जो हमारा राउंड है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी, डी एफ, सी जी और ई एच। आफ्टर फिक्सिंग द मैचेस ऑफ 1, नाउ वी विल फॉलो द नंबर 2 डी। अब देखिए जहां पर भी 2 लिखा होगा वहां पर उनके मैचेस होंगे। तो 2 यहाँ पर लिखा है, यानी ए का सी के साथ मैच होगा। फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यानी कि बी का एच के साथ मैच होगा। इस लाइन में 2 नहीं है, इस लाइन में 2 है, तो यानी डी का जी के साथ मैच होगा, और फिर ई का एफ के साथ मैच होगा। ये देखिए आप राउंड 2 में देख सकते हैं ए सी, बी एच, डी सी और ई एफ। सो ऐसे ही आपको 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 5 6 और 7 नंबर के लिए करना होगा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द फिक्सचर इन द टेबुलर मेथड। ऐसे ही ऑड नंबर के साथ होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने कितने कॉलम्स बनाए थे 9, बिकॉज 8 + 1 = 9। वहां पर आपको क्या करना होगा, n+2 करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन आप अपने आप पढ़िए। यहाँ पर 7 नंबर टीम है, ठीक है। 7 + 2 = 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वहां पर एक चीज थी कि यहाँ वहां पर आपने 22 वगैरह का यूज नहीं किया था। यहाँ पर बस एक यही अंतर है कि आपको लास्ट कॉलम में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, आपको बाय लिखना ही लिखना होगा। फिर वही सेम मेथड है, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 को फॉलो करेगा 3, 3 को फॉलो 4, 4 को 5, ऐसे करते कर दिया। अब ये लास्ट वाला मेथड भी वही सेम है। पहले आपको इवन नंबर ऑफ टीम लिखनी है, 2 4 6 7 पे आप जा नहीं सकते थे, 8 पे आप जा नहीं सकते थे। उसके बाद आपने ऑड नंबर ऑफ टीम्स लिखी। अब देखिए नंबर ऑफ मैचेस भी आपने कर लिए, फिर से वही चीज है। 1 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ए बी के साथ, फिर सी जी के साथ, डी एफ के साथ और ई बाई के साथ। तो ये है कुछ जो हमारा फिक्सचर है, वो ऐसे ही बनेगा। पहले नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए, ऐसे ऐसे करके आपको फॉलो करना है। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेबुलर मेथड एंड you have understood the single leaf tournament in the cyclic method. Now we have the last method, the staircase method, which is very popular and very easy to understand. Staircase, as the name suggests, पहले आपको सभी टीमों, अब आपने क्या पढ़ रहे हैं, राउंड रोबिन, यानी हर एक टीम का हर एक टीम के साथ मैच होगा। तो अपने क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टीम रहेंगे पहले उनको लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया 1 को। 1 का मैच अब मैं सभी टीमों के साथ करा दूंगा, 2 के साथ 3 4 5 6 7, 1 के मैचेस खत्म। अब 2 का मैचेस सभी टीमों के साथ, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, 2 का काम खत्म, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 और 7 का। तो ये कुछ ऐसा फिक्सचर बनेगा जो कि स्टेयरकेस मेथड को फॉलो करता है।
अब देखिए ड्रॉबैक्स क्या है स्टेयरकेस मेथड के, कि इट डज नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी प्लेड, ये नंबर ऑफ राउंड्स अच्छे से हमें नहीं इंडिकेट कर पाता है। इट इज नॉट इजी टू फिक्स द मैचेस ऑफ राउंड, अगर राउंड ही नहीं है तो हम अच्छे से मैचेस फिक्स नहीं कर सकते। मेथड ऑफ डिसाइडिंग विनर्स इन लीग टूर्नामेंट्स, अब देखते हैं कि लीग टूर्नामेंट्स में मेथड्स क्या होता है कि विनर्स को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। The winner in league tournaments are generally decided on the basis of points scored by the respective team. तो आखिर विनर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि जितने भी नंबर ऑफ मैचेस वो खेल रहा है, अगर जीत रहा है तो उसको आप 2 पॉइंट्स दे दीजिए, लॉस कर रहा है तो 0 पॉइंट्स, और अगर कोई मैच ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, और अगर आप कोई टूर्नामेंट को फॉलो करते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो और कबड्डी टूर्नामेंट्स हो, खो खो टूर्नामेंट्स हो, तो ये आप लोगों ने सुना होगा। So team getting maximum number of point is declared the winner. In case of a tie between two or more number of teams, the ranking is established according to rules and regulation of the international and national federation of that game. अब मान लीजिए कि पॉइंट्स में टाई हो गया है, मान लीजिए किसी ए टीम के पास भी 11 पॉइंट है, बी टीम के पास भी 11 पॉइंट है, तो जो भी वो जो उसका रिस्पेक्टिव कंसिल होगा, रिस्पेक्टिव जो फेडरेशन होगा, वो जो डिसाइड करेगा, जो टूर्नामेंट अथॉरिटीज होंगी, वो ही उसको टाई ब्रेकर कर सकते हैं। So I think this is enough for today, students. So we have covered the Bengali Wild Elimination Tournament, we have covered the single league or double league tournament, and we have also understood the cyclic, tabular and staircase method. So in the upcoming video we will discuss the combination tournament. Okay, so until then please practice and try to draw the fixtures and apply the formulas. So until then, take care, bye bye.